वक्फ एक अरबी शब्द जिसका मतलब होता है रोकना या सुरक्षा देना। इस्लाम में इसका खास मतलब है किसी भी चल या अचल संपत्ति को हमेशा के लिए धार्मिक, नेक कामों या शिक्षा के लिए दे देना। सोचो, एक अमीर मुस्लिम अपनी जमीन मस्जिद, स्कूल या अस्पताल के लिए दे देता है। यही है वक्फ। ये प्रॉपर्टीज एक मुतवल्ली, ट्रस्टी के द्वारा मैनेज की जाती है, जो कम्युनिटी की सेवा करती है और लोगों के भले के लिए इनकम जनरेट करती है। इंडिया में जहां इस्लाम का एक रिच इतिहास रहा है, वक्फ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बड़ी बड़ी मस्जिदों से लेकर मार्केट्स, खेती की जमीन और कमर्शियल बिल्डिंग्स तक, ये सब वक्फ में आते हैं। ये पुरानी जनरेशंस की नेक नियत का प्रमाण है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट अक्सर विवादों में रहा है। मिसमैनेजमेंट, करप्शन और इंक्रोचमेंट के एलिगेशंस ने इस सिस्टम को परेशान किया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठते हैं। धर्म, जमीन और पॉलिटिक्स का यह कॉम्प्लिकेटेड मामला वक्फ को इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल माहौल में एक कंट्रोवर्शियल इशू बना देता है। हाल ही में आया 2025 का वक्फ संशोधन अधिनियम ने इस बहस को और बढ़ा दिया है, लोगों के जज्बात भड़का दिए हैं और इन प्रॉपर्टीज और उन कम्युनिटीज के फ्यूचर के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं जिनकी ये सेवा करते हैं। आज के डिबेट को समझने के लिए हमें इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज को गवर्न करने वाले कानूनी बदलावों के इतिहास को देखना होगा। यह सफर शुरू होता है कॉलोनियल एरा में 1954 के वक्फ अधिनियम से, जिसका मकसद था इन प्रॉपर्टीज को एक सेंट्रल लेजिस्लेशन के तहत रेगुलेट करना। आजादी के बाद के इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज पर ज्यादा ऑटोनॉमी और कंट्रोल की मांग बढ़ी। इससे 1996 का ऐतिहासिक वक्फ अधिनियम आया, जिसका मकसद था कम्युनिटी को एम्पावर करना और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाना। खास बात यह है कि इसने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स को इन प्रॉपर्टीज की देखरेख के लिए एस्टैब्लिश किया। 2013 के संशोधन ने एनक्रोचमेंट्स को रोकने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के मेजर्स इंट्रोड्यूस करके इस फ्रेमवर्क को और मजबूत किया। फिर भी बहस जारी रही। कुछ लोग गवर्नमेंट कंट्रोल की मांग करते रहे और कुछ कम्युनिटी ऑटोनॉमी की। ये हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम तक लाता है, जिसने एक बार फिर इंडिया में वक्फ मैनेजमेंट के डायनामिक्स को बदल दिया है। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे स्टेट रेगुलेशन और रिलीजियस फ्रीडम के बीच बैलेंस पर सवाल उठ रहे हैं। काफी बहस के बीच संसद द्वारा पारित 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम ने मौजूदा कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक सरकार को मुतवल्लियों यानी वक्फ संपत्तियों के केयरटेकर्स की नियुक्ति पर अधिक कंट्रोल देता है। जहां समर्थक तर्क देते हैं कि इससे कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार रुकेगा, वहीं आलोचक इसे मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता का हनन मानते हैं। यह संशोधन वक्फ संपत्तियों को लीज और डेवलप करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है, जिसका उद्देश्य उनकी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करना है। सरकार का तर्क है कि इससे न केवल समुदाय के कल्याण के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी योगदान मिलेगा। हालांकि इन जमीनों पर रहने वाले मार्जिनलाइज्ड समुदायों के विस्थापन और पवित्र स्थानों के व्यावसायीकरण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए एक सेंट्रल वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना है, जो पहले की सिविल कोर्ट्स की सिस्टम की जगह लेगा। इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान में तेजी लाना है, लेकिन ट्राइब्यूनल की संरचना और निष्पक्षता के बारे में सवाल बने हुए हैं। सेक्शन 4, एक विभाजित राष्ट्र संशोधन पर प्रतिक्रियाएं। 2025 के वक्फ संशोधन ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में प्रतिक्रियाओं का तूफान ला दिया है। राजनीतिक दल जल्दी से पक्ष लेने लगे हैं। सत्ताधारी दल संशोधन का बचाव, पारदर्शिता और विकास की दिशा में एक जरूरी कदम के रूप में कर रहा है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। धार्मिक नेताओं और संगठनों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। कुछ ने वक्फ प्रबंधन को व्यवस्थित करने के सरकार के प्रयासों का स्वागत किया है, जबकि अन्य इसे अल्पसंख्यक संस्थानों को कंट्रोल करने और हाशिए पर डालने के प्रयास के रूप में देखते हैं। सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श की कमी और मुस्लिम समुदायों को टारगेट करने
और उन्हें बेदखल करने के लिए संशोधन का इस्तेमाल किए जाने की संभावना के बारे में चिंता जताई है। यह बहस पब्लिक स्फीयर में भी फैल गई है। सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम्स पर गर्मागर्म चर्चाएं हो रही हैं। यह संशोधन अल्पसंख्यकों की स्थिति और देश के सेक्युलर फैब्रिक के बारे में व्यापक चिंताओं के लिए एक लाइटनिंग रॉड बन गया है। यह ध्रुवीकरण भारतीय समाज के भीतर गहरे विभाजनों और इफेक्टिव गवर्नेंस की आवश्यकता के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को बैलेंसिंग करने की चुनौतियों को रेखांकित करता है। सेक्शन 5 संवैधानिक चिंताएं, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन। 2025 के वक्फ संशोधन ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन के बारे में बहस फिर से शुरू कर दी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 विवेक की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के हित में राज्य द्वारा लगाए गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है। संशोधन के प्रावधान विशेष रूप से मुतवल्लियों की नियुक्ति और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित ने धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता पर संभावित अतिक्रमण के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। आलोचकों का तर्क है कि इन मामलों पर सरकार का बढ़ता नियंत्रण धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार कमजोर होते हैं। इसके विपरीत संशोधन के समर्थकों का तर्क है कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक जरूरी उपाय है, जो अंततः समुदाय के लाभ के लिए ट्रस्ट में है। उनका तर्क है कि कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार का एक जायज हित है, जो पब्लिक ट्रस्ट को नष्ट कर सकता है और वक्फ के चैरिटेबल उद्देश्यों में बाधा डाल सकता है। यह कानूनी लड़ाई संविधान के ढांचे के भीतर प्रतिस्पर्धी अधिकारों और हितों में सामंजस्य स्थापित करने के चल रहे संघर्ष को उजागर करती है।